दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल के करीब में होती है, वो कक्षा 12 में पढ़ाई कर रही होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके घर पे एक गधा होता है जिसको वो रोजाना चारा डालती है। जब ये लड़की चारा डालने के लिए जाती है तो वो गधा इस लड़की को देखकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपने प्राइवेट पार्ट को भी बड़ा कर देता है। अब वो लड़की समझ नहीं पाती कि यह गधा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अब ये लड़की इस राज का पता लगाने की कोशिश करती है। इस तरीके से दोस्तों करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब वो लड़की उस गधे को चारा डालने के लिए जाती है, तो वो गधा इस लड़की के साथ एक ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी शायद बहुत हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। वहाँ पे एक छोटा सा परिवार होता है। घर के मुखिया का नाम जयपाल होता है। जयपाल की इकलौती बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र करीब 18 साल की होती है। वो कक्षा 12 में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। वो हर एक काम को बहुत ही सरलता और बहुत ही आसानी से कर लिया करती थी। अगर प्रिया के पिता की बात करें तो वो खेती किसानी किया करते थे और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपने परिवार की जीविका चलाया करते थे। प्रिया पास ही के एक स्कूल में पढ़ा करती थी। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पे उसकी कुछ सहेलियाँ होती हैं जो कि बिगड़ी किस्म की होती हैं। वो लड़कों से बातें किया करती थी और अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी देखा करती थी। अब प्रिया उनकी संगत में रहकर धीरे धीरे उनके जैसी बननी शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है दोस्तों, लंच का टाइम हुआ था तो प्रिया और उसकी सहेलियां कोने में बैठकर मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रही थीं। प्रिया भी उनके साथ बैठकर देखने लगती है। उस वीडियो में एक महिला एक गधा के साथ संबंध बना रही होती है। ये सब देखकर उन लड़कियों को बहुत ही मज़ा आता है, मगर प्रिया इस चीज़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वो अपनी सहेलियों से पूछती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? इंसान के साथ भी जानवर संबंध बना सकता है? तो प्रिया की सहेलियाँ बोलती हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस बात को जब प्रिया सुनती है तो वो तुरंत वहाँ से उठती है और अपने क्लासरूम में चली आती है और यहाँ पे पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद वो अपने घर पे चली आती है। घर पे शाम के समय वो खाना खाती है। खाना खाने के बाद फिर अपना होमवर्क करने लगती है। होमवर्क करने के बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसी वीडियो के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से एक महिला और एक गधा इस तरह से संबंध बना रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम तक सोचती रही। उसके बाद प्रिया सो जाती है। अगले दिन वो फिर कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद वो अपनी सहेलियों से मिलती है और उस सहेली से कहती है कि यार तू अपना मोबाइल मुझे आज दे दे, मुझे कुछ ज़रूरी वीडियोस देखनी है। उसकी सहेलियां उसे मना नहीं कर पाती, वो अपना मोबाइल उससे दे देती हैं। प्रिया मोबाइल को ले लेती है और पढ़ाई करती है। जब छुट्टी होती है तो वो मोबाइल को लेकर अपने घर पे चली आती है। घर पे शाम को वो फिर खाना खाती है। खाना खाने के बाद अपना होमवर्क पूरा करती है। उसके बाद फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद वही गधे और महिला वाली वीडियो को ओपन करके वो देखने लगती है। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो करीब 1 घंटे तक इस वीडियो को देखती है। उसके बाद वो मोबाइल को रख देती है और सो जाती है। अगले दिन फिर वो स्कूल पे जाती है और अपनी सहेलियों को उसका मोबाइल दे देती है। और प्रिया कहती है अपनी सहेलियों से कि अरे यार, तुम्हारे मोबाइल में तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं। मैंने वो गधे वाली वीडियो पूरे 1 घंटे तक देखी, मुझे बहुत ही मज़ा आया। इस पर उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अरे यार, तेरे पिता भी तो खेती किसानी का काम करते हैं, तू उनसे कह, वो तुम्हारे लिए गधा जरूर ला देंगे। अगर वो गधा ला देते हैं तो उन्हें भी काम करने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये बात प्रिया के दिमाग में बैठ जाती है। वो स्कूल से छुट्टी होकर अपने घर चली आती है। अब वो मौके का तलाश कर रही थी कि कब वो अपने पिता से बातें कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपने पिता से इस बात को कह सके। एक दिन प्रिया अपने पिता से कह देती है कि पिताजी,
आप खेती किसानी करती हैं, आप क्यों ना एक गधा ले लेते हैं, जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये बात उसके पिता को भी बहुत पसंद आती है और वो पैसा इकट्ठा करने लगता है। पैसा जब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक गधे को खरीद के घर पे ला देता है। ये देखकर प्रिया बहुत ही खुश होती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब प्रिया उसे रोजाना चारा डालने के लिए चली जाया करते थे। उसका पिता गधे को ले जाकर खेत में काम कराया करता था और उसके बाद शाम को घर पे लेकर आया करता था। प्रिया अब मौके की तलाश कर रही थी कि कब ऐसा मौका आए ताकि मैं उससे उस औरत की तरह संबंध बना सकूं। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के वहां चले जाते हैं। प्रिया घर पे अकेली पड़ जाती है, तो प्रिया चारा डालने के बहाने गधे के पास पहुंचती है और वहां पे जाकर प्रिया के गधे के साथ कुछ अश्लील तरीके से हरकतें करने लगती है, कुछ छेड़छाड़ करने लगती हैं। अब गधा भी जैसे मानो समझ चुका हो, तो वो भी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर लेता है। प्रिया उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है। ये सब करते हुए उसी के गांव का एक व्यक्ति उसे देख लेता है और वो प्रिया के पास आके कहता है कि बेटा, ये तुम क्या कर रही हो, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे तो उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा भी करोगी। तुम तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हो, फिर ये सब गंदा काम क्यों कर रही हो। अब ये बात सुनते ही प्रिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि इन्होंने मुझे देख लिया है, अगर किसी से ये कह देंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पैरों पे गिर जाती है और कहती है, चचा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये बात आप किसी से मत करिएगा वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपने इस बात को मेरे माता पिता से कह दिया तो वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। अब वो व्यक्ति सोचता है कि इस मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। वो सोचने लगता है कि ये भी नहीं चाहते कि इस बात का पता किसी को चले, इसलिए मैं इससे जो चाहूँगा वो काम ले सकता हूँ। उसके मन में भी शैतान सवार हो जाता है और वो प्रिया से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बात का जिक्र किसी से ना करूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। प्रिया बोलती है, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति प्रिया का हाथ पकड़कर बेडरूम में चला जाता है और वहाँ पे उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। चूँकि प्रिया भी यही चाहती थी, इसलिए वो इस बात का कुछ भी विरोध नहीं करती। धीरे धीरे दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति प्रिया के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। प्रिया के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। प्रिया का जो कि फर्स्ट टाइम होता है, इस वजह से उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, मगर उसे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि वो सब बहुत उसे अच्छा लग रहा था। करीब आधे घंटे तक संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अब प्रिया बेड से उठने की कोशिश करती है मगर वो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ देर के बाद फिर उसे कुछ राहत होती है, तब वो उठकर खड़ी होती है। इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता जाता है। अब एक दिन की और बात है, फिर वो मौके की तलाश कर रही थी ताकि वो गधे के साथ कुछ न कुछ और हरकतें कर सके, लेकिन उसके माता पिता कहीं पे जा नहीं रहे थे, जिससे उससे समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन फिर ऐसा होता है कि उसके माता पिता कहीं पे चले जाते हैं। वो फिर गधे के पास चारा डालने के लिए पहुंचती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। गधा आज भी अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल देता है। प्रिया उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और सहलाने लगती है। थोड़े समय बाद ही गधा कुछ पानी फेंक देता है जो इसके मुंह पर आ जाता है। प्रिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत डंडा उठाकर गधे को मारना शुरू कर देती है। गधा जब चिल्लाने लगता है तो पास का वही व्यक्ति फिर सुन लेता है। वो इसके पास आता है तो वो समझ जाता है कि क्या है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें यही करना था तो तुम मुझे बुला लेती, तुम्हें गधे को मारने की क्या ज़रूरत थी। प्रिया उस व्यक्ति के कहने पर उस गधे को छोड़ देती है और उसके साथ दोनों लोग फिर कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तब तक प्रिया का बाप घर पे आ जाता है और इन लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद उस व्यक्ति को पकड़कर बहुत मारा पीटा जाता है। प्रिया को भी मार पड़ती है और उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम पर इतना विश्वास था, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। मुझे ज़रा सा भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। प्रिया का पिता कहता है, मैं तुम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों के खिलाफ केस करूंगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि देखो, अगर तुम केस करोगे
इसमें बदनामी तुम्हारी ही है। मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन तुम्हारी भी होगी। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं इस बात का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं दोबारा कभी भी तुम्हारी घर की तरफ नहीं देखूंगा। ये बात सुनकर प्रिया का पिता भी मान जाता है और वो भी सोचने लगता है कि बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि कमी तो मेरी ही लड़की में है। इसलिए उस आदमी को जाने के लिए कह देता है और कहता है कि खबरदार किसी से कुछ कहना मत। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। प्रिया को भी बहुत डांट फटकार पड़ती है। उसके बाद प्रिया भी अपने माता पिता के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। इस तरीके से दोस्तों समय बीतता जाता है। करीब 1 सालों के बाद उसके माता पिता एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से प्रिया की शादी कर देते हैं। प्रिया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और वहीं पे जाकर अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था। वैसे आप लोगों के इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।